Question number 7.46. Let S, A, B, C, D, E, F be an ordered set. Suppose under the relation immediately precedes there are exactly 6 pairs of the elements as follows. Immediately precedes यानी उन दोनों के दरमियान जो है वो फ़ौरन बाद उसके वो नंबर आएगा, उनके दरमियान नंबर कोई मौजूद नहीं होगा। F जो है वो A को प्रोसीड कर रहा है, F D को इमीडिएट प्रोसीड कर रहा है, इस तरह E B C F E C B F ये उसने दे दिए हैं। अब पहला इसका पार्ट है फाइंड ऑल द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट्स, इसके मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट बताने हैं। सेकंड में इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट बताना है। और थर्ड में हमने फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स के पेयर फाइंड करने हैं इफ़ एनी विच आर नॉन कंपेरेबल, जो आपस में कंपेरेबल नहीं होंगे। ये हमने लिख लिए हैं, इसके जो गिवन थे ये सेट गिवन था और ये उसने इमीडिएट प्रेडिसेसर उसमें गिवन थे। अब इनको फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इसका मिनिमल मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट लास्ट पहले इसकी हमें एज ए डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। अगर वो ड्रा कर लेंगे तो फिर इजीली हम इनके फाइंड कर सकते हैं। अब एज ए डायग्राम किस तरह से ड्रा करेंगे उसके लिए हमें देखना होगा कि इसके फर्स्ट जो ना लास्ट वाले एलिमेंट जो है वो कौन से होंगे या ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से देखें, पहले वो वाले एलिमेंट चेक करें कि जो किसी को प्रोसीड ना कर रहे हो। जो किसी को प्रोसीड नहीं कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा वहाँ से हम ऊपर से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें देखें एफ एफ ई सी ई बी ये हैं, ये हमारे पास एफ है, ई भी प्रोसीड कर रहा है, सी भी कर रहा है और यहाँ पे बी भी कर रहा है। लेकिन ये दो एलिमेंट हैं ए और डी, ए और डी दो ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी को प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये किसी को प्रोसीड नहीं कर रहे, यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स इसको सक्सीड कर रहे हैं, ये किसी को प्रोसीड नहीं कर रहे, तो ये लास्ट एलिमेंट है, यानी कि इनको कोई एलिमेंट जो वो सक्सीड नहीं कर रहा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर ए लिख दें और यहाँ पे डी लिख दें कि यहाँ से हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ कि ये किन किन को सक्सीड करेंगे। अब डी किसको सक्सीड कर रहा है, एफ को। ए किसको सक्सीड कर रहा है, वो भी एफ को कर रहा है, दोनों एफ को कर रहे हैं। तो अगर इनके दरमियान एफ रख दें तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि एफ जो है वो डी को भी प्रोसीड कर रहा है, एफ वो ए को भी प्रोसीड कर रहा है और ये दोनों इसको क्या कर रहे हैं, सक्सीड कर रहे हैं। उसके बाद देखें अब एफ को कौन कौन से नंबर जो हैं वो प्रोसीड कर रहे हैं। एक सी एफ को प्रोसीड कर रहा है, एक बी एफ को प्रोसीड कर रहा है। दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एफ को प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लिख दें सी और यहाँ पे लिख दें इसका कौन सा एलिमेंट है, ये बी, तो ये दोनों क्या करेंगे, इस एफ को प्रोसीड करेंगे। अब हमने देखना है कि सी और बी को कौन सा एलिमेंट प्रोसीड कर रहा है। ये हमारे पास बी है, बी को ई प्रोसीड कर रहा है और उसके बाद ये सी है, सी को भी ई प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है ई जो है वो इन दोनों को प्रोसीड कर रहा है। अगर इन दोनों को कर रहा है तो वो इनको भी प्रोसीड कर जाएगा। तो इस तरह से आप एरे डायग्राम इसकी एज ए डायग्राम ड्रा करेंगे कि पहले हमने ये देखना है कि वैसे कौन से एलिमेंट हैं जो किसी और को प्रोसीड नहीं कर रहे, यानी कि वो क्या होंगे, इसके लास्ट वाले ऊपर से एलिमेंट होंगे। फिर हमने देखा उनको कौन कौन से एलिमेंट प्रोसीड कर रहे हैं और फिर आगे इसको कौन से प्रोसीड कर रहे हैं, फिर लास्ट वाले। तो इस तरह से आप आसानी से इसकी एज ए डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। अब हमने इसमें ये पहली चीज़ ये बतानी थी कि इसमें मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है और मिनिमल एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ से देखें इसका मैक्सिमल एलिमेंट अगर देखें ए और डी, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनको ऊपर से कोई भी जो नंबर है वो सक्सीड नहीं कर रहा, यानी यहाँ से एरो जो है वो लीव नहीं हो रहा। तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, मैक्सिमल पॉइंट कहलाएंगे। फिर हमने बताने हैं इसके मिनिमल पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा पॉइंट जिसको कोई और नंबर जो है वो प्रोसीड ना कर रहा हो। तो यहाँ पे देखिए ई एक हमारे पास ऐसा नंबर है जिसको पीछे से नीचे से कोई जो है एरो ना, इसमें एरो कोई एंटर नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इसको कोई नंबर जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा। अगर इसको कोई नंबर नहीं प्रोसीड कर रहा तो ये इसका क्या कहलाएगा, मिनिमल एलिमेंट कहलाएगा। दूसरी चीज़ हमने इसमें ये बतानी थी कि इसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट बताना था और इसका लास्ट एलिमेंट बताना था। अब फर्स्ट एलिमेंट इसका देखें कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को क्या करे, प्रोसीड करे, तो वो ई है। ये सबको प्रोसीड कर रहा है तो इसलिए ई क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। लास्ट एलिमेंट वो होता है कि जो बाकी तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करे। तो डी को देखें, ये इनको सक्सीड कर रहा है लेकिन ए को नहीं कर रहा, और ए को देखें तो ये इनको सक्सीड कर रहा है लेकिन डी को नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इनमें से दोनों में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सबको सक्सीड कर रहा हो। तो ये इसका क्या होगा कि लास्ट एलिमेंट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हमारे पास तीसरा पार्ट ये था, ये ए था, ये बी
और सी जो है वो इधर लिख लेते हैं। सी उसमें उसने कहा था कि ऐसे पेयर बताने हैं आपने कि जो आपस में कंपेरेबल ना हो, ऐसे पेयर बताएं कि जो कंपेरेबल ना हो। अब इसमें से ऐसे पेयर ढूंढें जो कंपेरेबल ना हो। ई सी के साथ कंपेरेबल हैं, ई बी भी कंपेरेबल हैं, सी एफ बी एफ डी बी, एफ ए बी, ये सारे कंपेरेबल हैं। लेकिन यहाँ से देखें तो बी और सी के दरमियान लाइन ड्रा नहीं है। जिनके दरमियान लाइन ड्रा नहीं है वो आपस में क्या है, कंपेरेबल नहीं है। तो बी और सी के दरमियान लाइन ड्रा नहीं है, यानी ना तो बी सी को प्रोसीड कर रहा है और ना ही सी बी को प्रोसीड कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास एक पेयर मिल जाएगा बी और सी का कि ये जो है वो कंपेरेबल नहीं है। फिर आप देखें यहाँ पे ए और डी, इनके दरमियान लाइन ड्रा नहीं है, तो ना ही ए डी को प्रोसीड कर रहा है ना ही डी ए को प्रोसीड कर रहा है। तो सेकंड पेयर जो है वो ये बन जाएगा ए और डी। फिर आप देखें अगर आप यानी डी और सी भी हैं, इनके दरमियान भी लाइन नहीं है, लेकिन ये सी जो है वो डी को प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि सी एफ को प्रोसीड कर रहा है, एफ डी को कर रहा है, तो सी ऑटोमेटिकली डी को प्रोसीड कर जाएगा। तो ये कंपेरेबल होंगे। इसी तरह बी ए को प्रोसीड कर रहा है तो ये भी कंपेरेबल होंगे। लेकिन यानी कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऐसे पेयर मिले हैं, ए डी और बी सी, जो कि आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो ये ऐसे पेयर हैं विच आर नॉट कंपेरेबल, जो कंपेरेबल नहीं है। तो ये तीन इसके पार्ट्स थे, तो हमने तीनों इसके सॉल्व कर लिए हैं।